अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दही के बारे में एक लेटेस्ट जो एक बात की गई है वो एफडीए की तरफ से की गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एक क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि वो लोग जो दही के 2 कप जो हैं हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 कप्स पर वीक वो यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। अब इस एक जुमले के अंदर 2-3 ऐसी बातें हैं जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। एफडीए क्या है? अमेरिका का एक ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी है या इदारा है कि जिसके इजाज़त के बाद हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार इदारा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम किसे कहते हैं। क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम इसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी शख्स, कोई इदारा, कोई कंपनी कुछ ऐसा मटेरियल जमा करवाता है एफडीए को कि वो ये बताता है कि देखें, ये जो हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि बहुत सारे वो लोग कि जो हफ्ते में 2 दफ़ा दही इस्तेमाल करते हैं या फिर जो रूटीन में दही इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर फ़लाँ बीमारी जो है वो कम देखी जाती है। तो क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम का आगाज़ हुआ था 2000 में। फूड्स, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में एफडीए ने इसका आगाज़ किया था, और 2002 में खानों के बारे में कि फ़लाँ जो खाना है, मुशाहिदे में ये बात आई है कि उसके इस्तेमाल के बाद फ़लाँ जो बीमारी है वो कम देखी गई है। तो इसको कहते हैं क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम। इसका मुकाबला हम कर सकते हैं कि जब एफडीए अलाउ करती है, अप्रूव करती है, वो किस बुनियाद पे करती है कि जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किए जाते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें 2000 लोगों का एक ग्रुप लिया गया, उनमें से 1000 जो लोग हैं उनको हफ्ते में 2 दफ़ा दही के 2 कप दिए गए, और इसी तरह से जो एक दूसरा ग्रुप है 1000 का, उसमें दही नहीं दी गई। फिर अगले 5, 10, 15, 20 साल उनको देखा गया कि इनमें से कितनों को दिल का मसला बना है, शुगर का मसला बना है, ब्लड प्रेशर का मसला बना है। और यहाँ पे क्योंकि शुगर की बात हो रही है तो 15 से 20 साल के बाद ये जायज़ा लिया जाए कि और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको नहीं पता कि किसको दही मिल रही है और किसको नहीं मिल रही। ज़ाहिर है उसको किसी न किसी तरीके से इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं कि जैसे दही जैसी कोई चीज़ जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही हो। तो ये बड़े तरीके होते हैं रिसर्चर्स के पास, और इसी तरह से जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंड, के दोनों को नहीं पता। रैंडमाइज का क्या मतलब होता है कि अगर 2000 लोगों में से बस किसी को इधर भेज दिया ग्रुप में, किसी को इधर भेज दिया, इसको रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो ये वो ट्रायल होते हैं कि जो सबसे मुफीद समझे जाते हैं, ऑथेंटिक समझे जाते हैं, और इसकी बुनियाद पे फिर एफडीए एक बड़ी अप्रूवल देती है कि हाँ फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है, या नुकसान है। लेकिन क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स जो होते हैं वो इस तरह का ट्रायल तो नहीं होता, लेकिन वो ट्रायल क्या होता है कि जिसमें वो ट्रायल नहीं होता, वो एविडेंस होता है कि कंपनी ने ये कहा कि उसके जो 5000 लोग थे जो बाकायदगी से इसको इस्तेमाल करते थे, दही को इस्तेमाल करते थे, तो उनमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो कम देखी गई है बनिस्बत उन लोगों के जो कि नहीं इस्तेमाल करते थे। तो इसे क्या कहते हैं? क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स। इसको आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। जैसे हम अक्सर, मैंने भी इस पे वीडियोस बनाई हैं और अक्सर दोस्त और वीडियोस बनाते हैं, लिटरेचर में आप पढ़ते रहते हैं कि जो डार्क चॉकलेट होता है जिसके अंदर कोको जो है वो 60% से ज़्यादा होता है, 70% के करीब होता है, तो वो दिल के अटैक को कम करता है, दिल की बीमारी के रिस्क को कम करता है। तो ये क्या है? ये क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम है। इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड जो है कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ। इसी तरह से जो क्रैनबेरी जूस है उसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा ये सुनते रहते हैं, वीडियोस में भी, लिटरेचर में भी, कि मुशाहिदे में ये बात आई है कि क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल ख़वातीन के अंदर बार बार जो यूरिन की इन्फेक्शन है, पेशाब की जो इन्फेक्शन है, उसको कम करता है। तो इसे क्या कहेंगे? क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स। तो 2000 और 2002 में एफडीए ने इस तरह के जो क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स है उनकी इसलिए इजाज़त दी थी कि इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ मानता था एफडीए जो क्लिनिकल ट्रायल्स को, जो रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर फ्री स्पीच के जो लोग थे वो कहते थे कि ये गलत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे मुशाहिदे में आ चुकी हैं और आपने ट्रायल नहीं किया तो क्यों ना फिर उनको माना जाए। तो इस वजह से मजबूरन एफडीए को क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स का ये बताना पड़ा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है? देखें, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस शुगर के वो मरीज़ होते हैं जिनका जो लबलबा होता है, पैंक्रियाज होता है, वो इंसुलिन नहीं बनाता। जब वो इंसुलिन नहीं बनाता तो उनकी शुगर ज़्यादा रहती है। ये आमतौर पे यंग लड़के और लड़कियों में होता है, तो इनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से हो पाता है।
दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आम तौर पे बड़े लोगों में होती है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसमें इंसुलिन बनती तो है, या तो उसकी मिकदार कम होती है या फिर उसका जो एक्शन होता है या काम करना होता है वो आगे नहीं हो पाता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इन मरीज़ों को आम तौर पे हम जो शुगर की गोलियाँ होती हैं उस पर मैनेज करते हैं, और बाज़ का हमें इंसुलिन भी देनी पड़ती है। अगर वक्त के साथ साथ इंसुलिन कम हो जाए तो इनको क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये जो क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम है ये एफडीए की तरफ से किया गया है, और ये किया गया है कि फाइनल मैं आपको बता देता हूँ कुछ वर्डिंग, कि वो लोग, ये बात मुशाहिदे में आई अकॉर्डिंग टू एफडीए, कि वो लोग जो हफ्ते में 2 कप इस्तेमाल करते हैं दही के, तो उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस कम देखे गए हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ये दही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दही इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें फ्लेवर वाली दही इस्तेमाल करें। दही इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है, योगर्ट के इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें चीनी डाल के इस्तेमाल करें। दही का या योगर्ट के इस्तेमाल का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कुछ और चीज़ें मज़े मज़े की डाल के इस्तेमाल करें, बल्कि सिंपल प्लेन सादा दही की बात हो रही है। तो इससे पहले तो हम हमेशा कहते थे कि दही बेहतरीन प्रोबायोटिक का सोर्स है, जो आपकी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको एक खुराक देती है, जिसकी वजह से आपके आंतों के जो मसाइल हैं वो कम से कम होते हैं। लेकिन ये जो दावा है ये बहुत अहम दावा है, ये लेटेस्ट बात है, अभी 1 मार्च को 1 मार्च को ये बात शेयर की गई है दुनिया से। कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे दूं मैं, जहां से आप भी इस चीज़ को स्टडी कर सकें, और अगर आपको मुनासिब लगता है तो अगर आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बहुत सारे मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि जो बाकी लोग हैं वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें दही को, तो आपके अपने मुशाहिदे में भी ये बात आ जाएगी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।